Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture और आज का मेरा लेक्चर नंबर है 31 फॉर इंटर पार्ट 2 जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट की बात कर रहे हैं. सो नाउअडेज वी आर टॉकिंग अबाउट सम इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स दैट अकर इन प्लांट्स. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग देख रहे हैं. जैसा कि अभी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द टर्गर मूवमेंट्स, जिसमें हम लोगों ने देखा था अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ माइमोसा प्लांट, जिसे हम लोग टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं. ये वो प्लांट है कि जिसको टच किया जाए तो विद इन सेकेंड्स उसके जो लीफलेट्स हैं वो फोल्ड हो जाते हैं. तो ये अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं कि एज सून एज दे आर टच्ड. सो दैट इज़ वाई इस तरह के प्लांट जो माइमोसा प्लांट है उसको नाम दिया गया है टच मी नॉट प्लांट का. हम लोगों ने देखा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ से होती हैं और कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती हैं. सो वो मूवमेंट्स जो कि इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती हैं उनका नाम है ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स. ऑटोनॉमिक मूवमेंट को फर्दर फिर हम आगे क्लासीफाई करते हैं टैक्टिक मूवमेंट्स में, टर्गर मूवमेंट्स में और ग्रोथ मूवमेंट्स में. अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अबाउट टैक्टिक मूवमेंट्स एंड टर्गर मूवमेंट्स. टैक्टिक मूवमेंट्स क्या है कि पूरे सेल की या पूरे ऑर्गेनिज्म की जब मूवमेंट होती है टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम सम इंटरनल स्टिमुलाई तो उसे हम लोग कहते हैं वो टैक्टिक मूवमेंट है. टैक्टिक मूवमेंट को फर्दर आगे क्लासीफाई किया जाता है इनटू फोटोटैक्टिक मूवमेंट एंड कीमोटैक्टिक मूवमेंट. इसी तरह से टर्गर मूवमेंट क्या है, वो मूवमेंट जो कि टर्गर प्रेशर के चेंज होने की वजह से डेवलप होती है. दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज टर्गर मूवमेंट. अब टर्गर प्रेशर कहाँ पे बनता है? टर्गर प्रेशर को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं. ये बनता कहाँ पे है? ये पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. सो पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर जब वाटर एंटर हो जाता है तो सेल्स बिकम रिजिड एंड दे प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू बेंडिंग. तो बिकॉज ऑफ दैट जो मुख्तलिफ मूवमेंट्स हैं वाटर की लेवल सेल के अंदर चेंज होने की वजह से, वाटर अगर ऑस्मोसिस की वजह से एंटर हो रहा है या एक्सोस्मोसिस की वजह से निकल रहा है तो वाटर की मूवमेंट चेंज होने की वजह से जो प्रेशर में चेंजेस आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं टर्गर मूवमेंट्स. टर्गर मूवमेंट्स को हम लोग फर्दर आगे क्लासीफाई करते हैं इनटू स्लीप मूवमेंट्स, जो कि बीन प्लांट में देखी गई है कि इवनिंग टाइम पे बीन प्लांट्स के लीफ लोअर हो जाते हैं और मॉर्निंग टाइम पे वो दोबारा रेज अप हो जाते हैं. So that is due to the change in the turgor pressure in the pulvinus. इसी तरह से हम लोगों ने जो रैपिड मूवमेंट देखी है लीफलेट की, दैट इज इन द माइमोसा प्लांट एंड अनदर इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ मूवमेंट. आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ द ऑटोनॉमिक मूवमेंट. इसको हम लोग कहते हैं दीज आर द ग्रोथ मूवमेंट्स. नाउ लेट अस सी कि ये ग्रोथ मूवमेंट्स होती क्या हैं. ग्रोथ मूवमेंट तब होती हैं दैट इज ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ द प्लांट. अब प्लांट का कोई भी ऑर्गेन हो सकता है प्लांट की स्टेम हो सकता है प्लांट का रूट हो, टेंड्रिल्स हों, बड्स हों. तो अगर दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट, अगर इस साइड पे प्लांट की मूवमेंट ज़्यादा होगी और एज़ कम्पेयर टू दिस साइड तो क्या होगा, ऐसा ऐसा यहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे सेल ज़्यादा होंगे तो ये प्लांट कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा और यहाँ पे कम सेल होने की वजह से इट विल फॉर्म दिस इनर एज. तो इस तरह के मूवमेंट जिसके अंदर ग्रोथ इक्वल नहीं है ऑन द टू साइड्स ऑफ प्लांट, तो उस तरह के मूवमेंट को हम लोग ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं. ग्रोथ मूवमेंट प्लांट के किसी भी हिस्से में हो सकती है, वो उसकी रूट्स में हो सकती है, स्टेम में हो सकती है, टेंड्रिल्स में हो सकती है, बड्स में हो सकती है. सो ये जो एग्जांपल्स हैं ये हम लोग फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ मूवमेंट्स. तो ग्रोथ मूवमेंट्स का नाम से वाज़ह है कि अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ प्लांट इट कॉजेज ग्रोथ मूवमेंट. तो जब अगर हम आगे इसकी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे तो ग्रोथ मूवमेंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, जो ये पहला है एपिनास्टी, देन हाइपोनास्टी एंड नटेशन. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एपिनास्टी. एपिनास्टी है क्या, ये किस तरह की ग्रोथ मूवमेंट्स है. So talking about epinasty, it is shown by leaves, it is shown by petals. Leaves और petals के अंदर ये एपिनास्टी की मूवमेंट देखी जाती है.
जो अपर सरफेस है लीफ की, जब वो बड कंडीशन में होता है वो मोर ग्रोथ शो करता है एज़ कम्पेयर टू लोअर सरफेस, जिसकी वजह से बड ओपन हो जाता है। यानी कि जब लीफ बड बना हुआ है, यहाँ पे स्टेम पे यहाँ पे लीफ बड है, तो लीफ बड की जो ये, अगर ये बड को जूम इन करके देखें तो ये अपर पोर्शन है, यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू लोअर पोर्शन। तो हमने कहा क्या है कि ग्रोथ मूवमेंट होती कब है, व्हेन देयर इज अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो यहाँ पे हमें अनइक्वल ग्रोथ देखने को मिल रही है कि अपर जो पोर्शन है बड का, यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, मोर ग्रोथ हो रही है, जबकि जो लोअर पोर्शन है उधर कम ग्रोथ हो रही है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो लीफ बड है ये ओपन हो जाता है और यहाँ से लीफ ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह की जो मूवमेंट है ये लीव्स के अंदर भी देखी जाती है, ये पेटल्स के अंदर भी देखी जाती है, और इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं इट इज़ कॉल्ड एज एपिनेस्टी। ये एपिनेस्टी मूवमेंट कहलाती है। इसी तरह से जो नेक्स्ट कैटेगरी है ग्रोथ मूवमेंट की, दैट इज हाइपोनेस्टी। नाउ लेट अस सी एपिनेस्टी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एपिनेस्टी होती है लीव्स में, पेटल्स में। ये अनइक्वल ग्रोथ की वजह से होती है इन द लीफ पेट के अपर पोर्शन ऑफ लीफ बड में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है एज कम्पेयर टू लोअर पोर्शन, जिसकी वजह से यहाँ पे बड ओपन हो जाता है और लीफ ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ ग्रोथ मूवमेंट, दैट इज हाइपोनेस्टी के बारे में। अब हम हाइपोनेस्टी को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर जो ग्रोथ है लोअर सरफेस ऑफ लीफ में बड कंडीशन में ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू अपर सरफेस में, तो बड ओपन नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से वो लीफ ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपोनेस्टी। अब ये लीफ बड है, अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो यहाँ पे लोअर पोर्शन में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है जबकि अपर पोर्शन में ग्रोथ नहीं हो रही। तो इस तरह की भी ग्रोथ में आपको पता चल रहा है कि क्या है, देर इज़ अनइक्वल ग्रोथ। दोनों पोर्शंस में एक जितनी ग्रोथ नहीं हो रही, लोअर पोर्शन में मोर है और अपर पोर्शन में लेस है, जिसकी वजह से लीफ बड विल नॉट ओपन और लीफ ग्रो नहीं करेगा। तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोनेस्टी। इसका मतलब क्या है कि एपिनेस्टी और हाइपोनेस्टी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एपिनेस्टी में अपर पोर्शन में ज़्यादा मूवमेंट होती है जबकि हाइपोनेस्टी में अपर पोर्शन में लेस ग्रोथ होती है और एपिनेस्टी में मोर ग्रोथ होती है। और हाइपोनेस्टी में मोर ग्रोथ होती है लोअर पोर्शन में जबकि एपिनेस्टी में लेस ग्रोथ होती है लोअर पोर्शन में। एपिनेस्टी की वजह से लीफ बड ओपन हो जाता है और लीफ ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, जबकि हाइपोनेस्टी में लीफ बड ओपन नहीं होता और लीफ ग्रो नहीं कर पाता। सो वी कैन से एपिनेस्टी और हाइपोनेस्टी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। देन कम्स द थर्ड टाइप ऑफ ग्रोथ मूवमेंट, दैट इज न्यूटेशन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस न्यूटेशन। जो ग्रोइंग टिप है यंग स्टेम की, वो जिग जैग फैशन में जब ग्रो करती है तो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज द न्यूटेशन। इस तरह की ग्रोथ, मोड ऑफ ग्रोथ को न्यूटेशन कहा जाता है। क्या होता है कि व्हेन दिस स्टेम इज ग्रोइंग, तो उसके एपेक्स में, यहाँ पे टॉप में, अगर इस साइड पे ज़्यादा ग्रोथ होगी एज कम्पेयर टू दिस साइड, तो क्या होगा, ये वाली साइड जो है बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी लाइक दिस। फिर आफ्टर सम टाइम व्हेन द ग्रोथ इंक्रीजेज इन दिस पोर्शन एंड डिक्रीजेज इन दिस पोर्शन, अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो बन रहा है जिस तरफ ज़्यादा ग्रोथ हो रही है वो आउटर कर्व बनाएगा और जिस तरफ कम ग्रोथ हो रही है वो इनर कर्व बनाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से आउटर कर्व बनाएगा और ये जिग जैग फैशन में। फिर आफ्टर सम टाइम द ग्रोथ विल स्टार्ट हेयर और यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इस तरह से जिग जैग फैशन में जब पूरी स्टेम लॉन्ग इलोंगेट होती है, पूरी स्टेम ग्रो करती है। ग्रो इस वजह से कर रही है कि एपेक्स के ऊपर ऑपोजिट साइड पे जब ग्रोथ हो रही है, अनइक्वल हो रही है, तो दैट इज अल्टरनेटली चेंज हो रही है। तो इस तरह के मोड ऑफ ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटेशन। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो ग्रोथ मूवमेंट्स हैं उनको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एपिनेस्टी, जिसके अंदर लीफ बड ओपन होगा क्योंकि अपर सरफेस ऑफ लीफ में ग्रोथ ज़्यादा है लोअर सरफेस के मुकाबले में और लीफ ग्रो कर जाएगा। दूसरा वाला है हाइपोनेस्टी। हाइपोनेस्टी में लीफ बड ओपन नहीं होता क्योंकि अपर सरफेस में इतनी ग्रो नहीं है लीफ बड के और लोअर सरफेस में ज़्यादा है तो लीफ बड ओपन नहीं होगा। और थर्ड वाला है न्यूटेशन। यहाँ पे जो ग्रोथ है वो रिलेटेड है टू द स्टेम के। स्टेम के एपेक्स में ग्रोथ के दौरान जब अल्टरनेटली चेंज हो रही होती है ग्रोथ, एक जगह पे ज़्यादा हो रही है दूसरी जगह पे कम हो रही है और कुछ अरसे के बाद वो अल्टरनेट हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस तरह के मूवमेंट की वजह से जो स्टेम की ग्रोथ है वो जिग जैग मैनर में होगी
इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज न्यूटेशन। तो ये थी हमारे पास 3 टाइप्स ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की, जो कि थी टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट एंड ग्रोथ मूवमेंट। तो हम लोग इसको अगर फर्दर आगे इसको टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में देखें तो हम लोग कह सकते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट्स एंड ग्रोथ मूवमेंट्स। फिर फर्दर अगर हम लोग इनको आगे क्लासीफाई करें, फर्दर इनके अगर आगे हम टाइप्स देखते हैं तो टैक्टिक मूवमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू फोटोटैक्टिक मूवमेंट, यानी कि जो लाइट के स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट हो। सेकेंड वन इज कीमोटैक्टिक, यानी कि केमिकल्स की वजह से, लाइक द स्पर्म्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द स्पर्म्स ऑफ लिवरवर्ट्स, फर्न्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द केमिकल्स रिलीज्ड बाय द ओवम। सो टैक्टिक मूवमेंट्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट में और कीमोटैक्टिक मूवमेंट में। इसी तरह टर्गर मूवमेंट क्या है कि जब वाटर के प्रेशर में चेंजेस आते हैं प्लांट्स के अंदर, तो उनके अंदर मूवमेंट होती है ड्यू टू द चेंज इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इसको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज स्लीप मूवमेंट और दूसरी वाली है हमारे पास रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। इसी तरह ग्रोथ मूवमेंट को देखें तो ग्रोथ मूवमेंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू एपिनेस्टी, हाइपोनेस्टी एंड न्यूटेशन। सो टेबुलर फॉर्म में हम लोगों को पता चल गया कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट को अगर हम ओवरऑल देखें तो देयर आर ऑलमोस्ट 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स जो कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट में आती हैं, और उनको अगर कैटेगराइज करें तो ये 7 डिफरेंट टाइप्स को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। टैक्टिक मूवमेंट है जिसमें पूरे सेल की, पूरे ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स सम इंटरनल स्टिमुलाई। मूवमेंट कैन बी पॉजिटिव, मूवमेंट कैन बी नेगेटिव। तो उसमें आ जाते हैं हमारे पास फोटोटैक्टिक और कीमोटैक्टिक। अगर मूवमेंट होती है टर्गर प्रेशर के, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के चेंज होने की वजह से, तो उसको हम लोग कहते हैं टर्गर मूवमेंट है। ये 2 टाइप की है, स्लीप मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। इसी तरह से अगर ग्रोथ चेंज हो रही है तो उस हिसाब से अगर चेंजेस आती हैं तो इनको हम लोग कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट, जिसमें हमारे पास टाइप्स हैं एपिनेस्टी की, हाइपोनेस्टी की और न्यूटेशन की। तो ये थे मेरा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने ओवरऑल समराइज भी किया है ऑटोनॉमिक मूवमेंट को, और इसके अलावा हम लोगों ने देखा है अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ मूवमेंट्स। सो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।